दोस्तों गुड इवनिंग। आज का जैसे सेशन आप सबको क्लियर है कि इट्स अबाउट प्रोडक्ट्स। ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट्स यूज करके क्या बेनिफिट हो सकता है या क्यों यूज करना चाहिए हमें। तो मैं डायरेक्टली प्रेजेंटेशन पे आता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। नाम विपिन कौशल और पिछले लगभग 6 से 7 साल से मैं इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूँ जिसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, सप्लीमेंट बोलते हैं। एक्चुअली मेरे फैमिली के अंदर बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस ऐसे चल रहे थे कि जिनका आप कह सकते हैं कि कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, और हम भी एक गड्ढे के अंदर गिर रहे थे। हमारी पूरी की पूरी फैमिली, जैसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा। तो बीमारियों के जाल के अंदर हम फंसने जा रहे थे, ऑलमोस्ट पीक पे आ गए थे। लेकिन उसी टाइम पे न्यूट्रिशन इंट्रोड्यूस हुआ, सप्लीमेंट के बारे में नॉलेज हुई। स्पेशली टाइम निकाल के एक दो सेशन अटेंड करने 100-150 किलोमीटर दूर गए, उसकी नॉलेज ली अच्छे से। देन आफ्टर वो अपनी फैमिली में स्टार्ट करवाए, और उसका रिजल्ट ये मिला कि आज पूरी की पूरी फैमिली हेल्दी है। जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती थी, उन सारी प्रॉब्लम से हम बच पाए। और आफ्टर दैट मैं कहूँगा कि आज सारी फैमिली हेल्दी है, और हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट इनके परमानेंट यूजर हैं और समझते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है। सो सेम मैं चाहूँगा, हो सकता है मेरे जैसे बहुत सारे पर्सन आपके बीच में हों या आपके नोन में हों, जिनको अगर हम ये इंफॉर्मेशन पास करें, उनकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस, बहुत सारे बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं। सो आते हैं स्लाइड्स के ऊपर। चलिए, वेलकम करता हूं आज के इस सेशन के अंदर आप सबका। फर्स्ट क्वेश्चन आप सबसे है, आर यू हेल्दी? वो लोग हैंड रेज करें जिनको लगता है कि मैं पूरी तरह से फिट हूं और हेल्दी हूं। चलिए, लगभग 15-20 लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो हेल्दी हैं। इस प्रेजेंटेशन के एंड तक आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आप हेल्दी हैं कि नहीं। ठीक है। और मैं आपको क्लियरली बताऊं, जो लोग आज के टाइम पे हॉस्पिटल्स में घूम रहे हैं, शायद 1-2 महीने या 1 साल पहले उनको भी यही लगता था कि वो हेल्दी हैं। लेकिन एकदम ऐसा क्या हुआ कि उनको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े। शायद वो किसी मिथ के अंदर थे, शायद उनको लगता था कि वो हेल्दी हैं, लेकिन वो अंदर से हेल्दी थे नहीं, जिसकी सजा वो अभी भुगत रहे हैं। ठीक है। सो कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, बाकी सारे सुख बाद की बात है। सबसे पहला सुख कौन सा है? निरोगी काया। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ आपके साथ नहीं है तो घर होने का कोई फायदा नहीं। आप उस घर को एंजॉय नहीं कर सकेंगे, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ एंजॉय नहीं कर सकते, आप अपनी जनरेशन्स के लिए कुछ नहीं कर सकते। आपका अपना घर जितना मर्जी अच्छा हो, कोई फायदा नहीं है। आपके पास जो मर्जी हो, वो सब कुछ अच्छा नहीं है जब आप हेल्दी नहीं है। क्योंकि सब लोग आपके साथ तब तक हैं जब आप हेल्दी हैं। जब हमारी फैमिली में कोई इंसान बहुत देर से बीमार चलता हो, तो आप खुद सोचिए हम उसके बारे में क्या सोचना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे यंगस्टर आज अपने फादर मदर को इस तरह से लेके घूम रहे हैं कि उनके मन में इच्छा है कि वो शायद चाहे इस दुनिया के अंदर ना रहें, क्योंकि इस टाइम पे वो बहुत तड़फ रहे हैं उनके फैमिली मेंबर। वेलनेस और इलनेस में शॉर्ट में मैं एक फर्क समझाना चाहूंगा, हो सकता है आपको पता हो या नहीं पता हो। मेरे कुछ क्वेश्चन अगेन आपसे हैं, आपने खुद से ही पूछने और खुद को ही आंसर देना है। क्या आप कभी बजट बना सकते हो इलनेस का? सपोज आप बीमार हो गए तो आपको पता है कितना खर्चा आने वाला है? क्या कोई इसका है कहीं पे मेजरमेंट के, अगर मुझे ये बीमारी आती है तो फिक्स है इतना ही खर्चा होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा? नहीं बना सकते आप। लेकिन आप वेलनेस का बजट बना सकते हैं, कि हेल्दी रहने का बजट बनाया जा सकता है, लेकिन बीमार होने के बाद का बजट नहीं बनाया जा सकता। क्या आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं किसी बीमारी के साथ? आंसर विल बी नो। लेकिन अगर आप वेलनेस के अंदर रहेंगे तो आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। क्या आप कोई टेस्ट चूज कर सकते हैं? जब आप बहुत बीमार हैं तो आप कहें कि मेरे को ये खाना है वो खाना है, क्या वो खाने दिया जाएगा? क्या वो फास्ट फूड आपको अवेलेबल करवाया जाएगा आपकी फैमिली की तरफ से या डॉक्टर की तरफ से, कि आप जो चाहे खा सकें?
इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप अपने पसंद का खाना नहीं खा सकते। क्या आप पैसा कमा सकते हैं बीमार होके? बहुत रेयर चांस है, क्योंकि हेल्दी बॉडी के अंदर हेल्दी माइंड रहता है, और अगर माइंड हेल्दी नहीं है तो पैसे की बात तो हम छोड़ ही दें। ठीक है। क्या आप अपने स्टाफ में कुछ ऐसे लोगों को रखना चाहेंगे जो बीमार हों? आंसर इज नो। तो आपको कौन रखना चाहेगा? सो हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हमें वेलनेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेलनेस है तो ही आप पैसा कमा सकते हैं, तो ही आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। वर्ल्ड इज चेंजिंग, आर यू अपडेटेड? दुनिया बदल रही है दोस्तों। आपने अपने आप को बदला? अगर बदला तो कहाँ तक बदला? 20 साल पहले टूथपेस्ट नहीं थे, लोग दातुन करते थे। सैलून्स नहीं थे। इंश्योरेंस सेक्टर नहीं था लेकिन उतना ज्यादा नहीं था, लोग ज्यादा अवेयर नहीं थे। ठीक है, सभी कुछ था, टूथपेस्ट भी थे, लेकिन हम लोग शायद उसके यूजर नहीं थे। न्यूट्रिशन भी ऐसे ही था। 20 साल बाद बहुत सारे टूथपेस्ट आ चुके हैं और हम सब लोग इसके यूजर भी हैं। सैलून के बहुत सारे ब्रांड्स हैं और हम सब लोग इनके यूजर भी हैं। इंश्योरेंस बहुत बहुत डिफरेंट टाइप की इंश्योरेंस आ गई। हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, पहले हेल्थ इंश्योरेंस आई, फिर उसके बाद कैंसर की अलग से इंश्योरेंस आई, क्योंकि उसका खर्चा हेल्थ इंश्योरेंस से पूरा ही नहीं हो सकता था। फिर अभी कोविड आया तो उसकी अलग से इंश्योरेंस आई। ठीक है। सो हमें समझना है कि क्या हमारे कंट्रोल में है, वेलनेस और इलनेस। वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन, मार्केट के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन अवेलेबल हो चुका है। क्या आपने अपने आप को 20 साल बाद भी अपडेट किया है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। लाइफस्टाइल डिसीज एंड यू। दोस्तों जो भी आपके सामने है, कितनी सारी बीमारियां हैं, शुगर, बीपी, गैस प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, साइटिका, प्रोस्टेट, थायराइड, ये सारी की सारी लाइफस्टाइल डिसीज है। मतलब इनका कोई वायरस नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है। शुगर किसी वायरस बैक्टीरिया से नहीं होती, बीपी किसी वायरस बैक्टीरिया से नहीं होता, ये कभी भी किसी एक इंसान को दूसरे इंसान को नहीं होता। कम्युनिकेबल डिसीज ये नहीं है कि एक बीमार है तो फैमिली में दूसरा भी बीमार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये क्यों है? ओनली ड्यू टू हमारी डाइट, जो हम खा रहे हैं या जैसा लाइफस्टाइल हमारा है, उसी के ऊपर डिपेंडेंट है ये सारी की सारी बीमारियां। और ये ऐसी बीमारियां हैं जो आपको आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं, अगर आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस कर लें, अगर आपने डाइट के अंदर चेंजेस कर लें तो ये खत्म भी हो सकती हैं, ये परमानेंटली नहीं होती। वट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन में बी किलिंग यू। कई बार हम अपने हाथ, अपनी चाबी डॉक्टर को दे देते हैं, जैसे डॉक्टर कहेगा हम वैसे ही करेंगे। तो आप खुद सोचिए, अगर आप डॉक्टर हैं और मैं आपके पास एज ए पेशेंट आता हूँ, तो आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मुझे फिट करके 2-4 दिन के अंदर भेज देना, या लाइफ टाइम अपना कस्टमर बना देना? सो आप सोचिए, आपका डॉक्टर भी तो कहीं ना कहीं यही सोच रहा है जो आप सोच रहे हैं मेरे बारे में। इंडिया नीड 1 लाख मोर हॉस्पिटल इन नेक्स्ट 10 ईयर। क्यों? ये इंडिकेशंस हैं कि बीमारियां और बढ़ेंगी, लोगों के लाइफस्टाइल खराब हो रहे हैं, लोगों के फूड खराब हो रहे हैं। सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए, हमने पढ़ा। तो दो ही सोर्सेज है मेन। एक तो हमारा खाना बहुत अच्छा हो जाए, अगर खाना अच्छा नहीं है तो हम सप्लीमेंट ले लें। जो फूड के अंदर कमियां रह गई हैं उनको पूरा करने के लिए हम सप्लीमेंट का यूज कर सकते हैं। ये दो ही चीजें रहती हैं कहीं ना कहीं बॉडी को न्यूट्रिशन का सोर्स। अब हम चेक करते हैं कि फूड कैसा है। दोस्तों आपके घर के बाहर एक गंदा नाला हो और उसमें टमाटर लगे हुए हों, क्या आप खाना चाहेंगे? खुद से पूछिए, आंसर आएगा नो। क्यों नहीं खाना चाहेंगे? टमाटर तो बहुत अच्छे हैं, कलरफुल हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, उनकी खुशबू भी आपको अच्छी आएगी, लेकिन वो खाना क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि उनका सोर्स ऑफ डाइट अच्छा नहीं है, वो गंदे पानी के अंदर उगाए गए हैं, ये हम सब समझते हैं। लेकिन जो पानी फसलों को लगाया जा रहा है, वो क्या मिनरल वाटर लगाया जा रहा है? वो भी तो कहीं ना कहीं उन्हीं नदियों और दरियाओं से होके निकल रहा है। और आज अगर हमारे पीने के लिए पानी अच्छा नहीं है, तो फसलों को लगाने के लिए अगर पानी बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि हमारे खाने का जो सोर्स है वो सही हो। ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, कहीं एक जगह पे प्रॉब्लम नहीं। क्या करें? गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। गेहूं हम सबका एक सोर्स ऑफ फूड है, सोर्स ऑफ डाइट है।
अब गेहूं ऐसा नहीं है कि आप गेहूं नहीं खाएंगे तो ब्रेड खाएंगे, बिस्कुट खाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग जिससे भी आप पेट भर रहे हैं वो ज्यादातर गेहूं का बना होता है, और उसमें पेस्टिसाइड, यूरिया खाद, कीटनाशक स्प्रे होती हैं। ये सारी की सारी फोटोज आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए देखी हुई हैं कि हर एक चीज के अंदर आज मिलावट कितनी ज्यादा डाली गई है, उसे सस्ता बनाने के चक्कर में, या फिर आज पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और जो हमारे लिए फूड की प्रोडक्शन है वो कम है, उसको बढ़ाने के लिए। सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है सॉफ्ट ड्रिंक, हॉर्लिक्स में गेहूं का नामो निशानी। बच्चों को हम क्या दे रहे हैं जो हमें दिख रहा है टीवी पे, हम देना शुरू कर देते हैं, हम कभी चेक नहीं करते कि उसमें डाला क्या क्या है। बहुत सारे ऐसे ऑइंटमेंट होते हैं या क्रीम्स होती हैं, पर्सनल केयर होती है, स्किन केयर होती है, जिसके अंदर हैवी मेटल्स डाले गए होते हैं जो कि कैंसर तक कर सकते हैं। विटामिन की कमी से माइग्रेन हो रहा है, आने वाले दशकों में बीमारियों के घर होंगे भारत के शहर। अच्छा, अब वो लोग हैंड रेज करें जिनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यू रहता है, चाहे वो एसिडिटी हो, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे वो बीपी हो, जिनकी फैमिली के अंदर कोई ना कोई पर्सन है जिसको कोई ना कोई हेल्थ इश्यू है। numbers are increasing. ऑलमोस्ट 50% हैंड रेज हो चुके हैं, और कई ऐसे भी होंगे जिनको हैंड रेज करना भी मुश्किल होगा, वो इतने बीमार भी हो सकते हैं। सो चलिए हम आगे बात करते हैं। इसका मतलब आज की ऑडियंस सही है, और इनको अगर कोई नॉलेज मिलती है तो डेफिनेटली वो बेनिफिट उठा सकते हैं अगर उसको अप्लाई करते हैं तो। थैंक यू वेरी मच। मेरे हार्ट को कुछ हो रहा है ये संख्या बहुत जल्दी तेजी से बढ़ रही है। मैं आपके हैंड लो कर देता हूँ। पैदा होते बच्चे दम तोड़ रहे हैं, रीजन बिहाइंड, हम लॉजिक को समझने की कोशिश करें। अगर पैदा होता बच्चा दम तोड़ गया, क्या बच्चे की गलती थी? नहीं। उस मदर ने 9 मंथ डाइट क्या ली थी? क्या बिफोर प्रेगनेंसी वो लड़की, वो लेडी प्रिपेयर थी? क्या उसकी खुद की फिटनेस थी कि वो किसी हेल्दी बेबी को जन्म दे पाए? वो खुद ही हेल्दी नहीं थी तो हेल्दी बेबी की एक्सपेक्टेशन हम कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड लोग हैं जो 2-3 साल पहले ही प्रिपरेशन करते हैं। जो भी होने वाले मदर फादर हैं वो अपनी अच्छी डाइट्स लेते हैं ताकि पहले वो फिट हों और फिर वो हेल्दी बेबी को जन्म देने की कोशिश करें। स्टेप्स इन ह्यूमन लाइफ, आज के टाइम पे ह्यूमन लाइफ कैसी बन चुकी है, आप मेरे साथ जरूर कनेक्ट करेंगे और मानेंगे कि ये सच है। शुरुआत कहाँ से होती है? हम खाना खाते हैं, हम पहले ठीक होते हैं, फिर एकदम से क्या आता है? लैक ऑफ न्यूट्रिशन। एकदम से नहीं, धीरे धीरे न्यूट्रिशन की कमी होनी शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर, जो कि डाइट से होती है। अब डाइट के अंदर जब न्यूट्रिशन नहीं होगा तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी। कौन सी होंगी हम आगे डिस्कस करेंगे। जब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर्स के पास जाएंगे। अब डॉक्टर्स क्या करेगा? डायग्नोज करेगा, देखिए जी इसको क्या प्रॉब्लम है, उसके टेस्ट एक्सरे ये वो करवाएगा। फिर वो क्या देगा आपको खाने के लिए? फ्रूट्स देगा? नो, वो आपको ड्रग्स देगा, जिसको हम दवाइयां बोलते हैं, नशा। ठीक है, काइंड ऑफ वो ड्रग्स देना शुरू करेगा, आपकी बॉडी के अंदर ड्रग्स जाना शुरू होगा। एक टाइम तक वो ड्रग से आपकी प्रॉब्लम को कंट्रोल करेगा। फिर ऐसा टाइम आएगा कि जिस बॉडी पार्ट के अंदर प्रॉब्लम थी वो बॉडी पार्ट बिल्कुल वर्किंग बंद कर देगा, और फिर होगा ऑपरेट। अब ऑपरेट होने के बाद क्या है? बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट आ गए हैं, तो वो बॉडी कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन वो बॉडी उसको रिजेक्ट ना करे उसके लिए वो बहुत सारे ड्रग्स और देंगे कि आपकी बॉडी को पता ही ना चले कि वो आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट है, और एक्सेप्ट करके वो सोई रहे। फिर उसके बाद क्या होता है? किडनी इश्यूज, डायलिसिस चलती है, और डायलिसिस चलते चलते तब तक चलती है जब तक डेथ नहीं हो जाती। ये एक स्टेप्स बन चुके हैं हर इंसान की लाइफ में। आपने देखा होगा कि जब डेथ होती है बॉडी के साथ ही दवाइयां फेंकी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी भी बंद नहीं होती। एक बात बोलते हैं कि दवाइयां बीमारियों का सिर्फ मनोरंजन करती हैं, प्रकृति या नेचर ही इसको ठीक कर सकती है। सो हम इस चीज को टाइमली अंडरस्टैंड करें। बेअसर हो रही हैं मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स हर इंसान खाता है। हम खुद ही डॉक्टर हैं, बुखार हुआ पैरासीटामोल ले,
पेन हुई निमोसलाइड ले, ठीक है। कुछ भी पेन किलर ये वो तो हम घर पे रखते हैं, जैसे ही हुए और हम खाना शुरू कर देते हैं। एक बात कहते हैं या तो आप एंटीबायोटिक्स ना खाएं, पहली बात तो कोशिश करें कि ना खाएं, लेकिन अगर खा रहे हैं तो उसका कोर्स पूरा करें। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम शुरू अपने हिसाब से करते हैं और बंद भी अपने हिसाब से करते हैं। शुरू भी किसी से सलाह लेके करें और बंद तब तक ना करें जब तक वो कोर्स कंप्लीट ना हो जाए, अदरवाइज अगली बार बीमारी और ज्यादा हावी होके आपके ऊपर आएगी। ये सच है कि आज से 15-20 साल पहले लोग एक हरे पत्ते वाली गोली खा के अपनी प्रॉब्लम ठीक कर लेते थे, लेकिन आज वो पूरे शहर के हॉस्पिटल्स घूम लेते हैं, कई बार उनका खांसी जुकाम भी ठीक नहीं हो पाता, मंथ लग जाते हैं और बीमारियां बढ़ जाती हैं। फिर बहुत सारी मेडिसिन मार्केट के अंदर चल रही हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बैन है, नॉर्मली आप लोग यूज करते हैं। कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन को रेगुलर खाओगे तो कैंसर पक्का है, ठीक है। आपके पेट के अंदर कीड़े पड़ चुके हैं, उसकी आप दवाई लेते रहते हो, खाते रहते हो, आपका ब्रेन डैमेज होगा ही होगा। और बहुत सारी प्रॉब्लम, लिवर फेल होगा निमोसलाइड से, जो पेन किलर का काम करती है। मार्केट में जितनी भी मेडिसिन है दोस्तों, वो मोस्ट ऑफ दी ऑलरेडी बैन है, लेकिन कंपनीज ने स्टे लेके उनको वो चला रही है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कभी भी किसी को ठीक करने के लिए नहीं बनाई गई, और वो ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि हम सिर्फ कस्टमर को क्रिएट करते हैं या उसको टेम्परेरी रिलीफ देते हैं। दवा के साथ सप्लीमेंट भी जरूरी है। ये कौन कह रहे हैं, डॉक्टर्स ही कह रहे हैं कि अगर आपने फिट रहना है तो आपको क्या चाहिए, सप्लीमेंट। अगर आपने बीमारी के साथ साथ वैसे जीना ही है मुश्किल से, कि आपको ये ना पता चले कि आपको वो बीमारी है, तो उसके लिए ड्रग्स हैं, लेकिन फिटनेस के लिए आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। द डिसीजन इज इन योर हैंड, कि आप जो अभी करंटली खर्चा कर रहे हैं वो किस तरफ जा रहा है, आने वाले टाइम में क्या वो हेल्दी बॉडी की तरफ जा रहा है या फिर बहुत सारी दवाइयों के ऊपर जाने वाला है। द डिसीजन इज इन योर हैंड, यू आर वट यू ईट, जो आप खाते हैं वैसे ही आप हैं। आप बहुत सारी कार्ब, शुगर, फैट, क्रीम खा रहे हैं या प्रोटीन, मिनरल, फाइबर, विटामिन खा रहे हैं। देखिए हर इंसान पैसा तो खर्च कर रहा है, ना तो फास्ट फूड फ्री में आता है ना ही सप्लीमेंट फ्री में आते हैं। पैसा तो आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन किस चीज पे खर्च रहे हैं वो आपका डिसीजन है। आप सोचिए 60 साल की उम्र में आप अपने आप को कैसा दिखना चाहते हैं, कि आपके बच्चे या आपकी फैमिली मेंबर आपको उठा के लेके जा रहे हो, शायद आप वॉशरूम जाने के भी काबिल ना हो, कोई उठा के आपको सहारा दे के लेके जा रहा हो बाथरूम में, या फिर आप इतने फिट हो कि आप सैर कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो और लगे ही ना कि आप 60 ईयर के हैं। आप कैसा दिखना चाहते हैं आज से 30 साल बाद, 20 साल बाद, ये आपको खुद डिसाइड करना है और उसकी तैयारी आपको आज से ही करनी है। वट वी डू फॉर यू, वट यू शुड डू, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं उससे भी पहले जानना जरूरी है कि आपको आपके लिए क्या करना है। एक्सरसाइज कोई अल्टरनेट नहीं है, आपको करनी ही पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है अल्टरनेट एक्सरसाइज का जिसे मैं कहूं कि आप एक्सरसाइज ना करो, ये कर लिया करो आप फिट रहोगे। एक्सरसाइज मस्ट है, वो किसी भी तरह की हो सकती है, वो योगा हो सकता है, वो कोई भी व्यायाम हो सकता है, वो सैर हो सकती है, लेकिन हल्की फुल्की बेसिक एक्सरसाइज। आप सब याद करिए जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें एक्सरसाइज करवाई जाती थी, हल्की फुल्की ही सही, कई बार तो असेंबली प्रेयर के टाइम पे भी करवाई जाती थी। अब वो वाली हल्की एक्सरसाइज भी करें, लेकिन जरूर करें, जरूरी है 20, 30, 40, 50, 60 मिनट तक आप अपनी बॉडी को दें मॉर्निंग के, जिसके अंदर आप कुछ भी वर्कआउट करें, हल्का करें, भारी करें, लेकिन वर्कआउट जरूरी है। दूसरी चीज दोस्तों ध्यान देने वाली ये है कि आप सीजनल फूड और लोकल फूड के ऊपर ज्यादा फोकस करें। सीजनल फूड इसलिए क्योंकि अगर वो नॉन सीजनल होगा तो उसको 6 मंथ जिंदा रखने के लिए बहुत सारे केमिकल और वैक्सिंग उसके ऊपर करी गई होगी। आप खुद सोचो 6 मंथ पुराना एप्पल अगर आपके घर में पड़ा रहे तो कैसा रहेगा, और अगर वो आपके घर में नहीं पड़ा, आप बाजार से लेके आ रहे हो, तो उन्होंने भी किसी ना किसी तरह 6 मंथ उसको जिंदा रखा है, तो किस तरह से रखा होगा। सो आप कोशिश करिए सीजनल फूड खाइए और लोकल फूड खाइए। एक फूड जो शायद आपका किसी और कंट्री से आ रहा है, वो कब चला होगा, कब आपके तक पहुंचा, उसको इतना टाइम लगा, वो रास्ते में खराब ही नहीं हुआ, तो क्या रीजन हो सकता है। लोकल फूड खाएंगे फ्रेश मिलेगा, आपको ज्यादा कॉस्ट भी बियर नहीं करनी पड़ेगी।
आप कोशिश करें कि वो फूड खाएं जो आपके एरिया में मिल सकता है, वो बेस्ट है, क्योंकि आपको नेचर के साथ जाना है। आपके एरिया का वेदर, आपके एरिया की जो एयर है, वाटर है, नेचर है, जो आपके एरिया में ग्रो कर रहा है फ्रूट, वही आपके लिए अच्छा हो सकता है। गुड स्लीप, इसका भी कोई अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपका ब्रेन आपकी बॉडी के लिए काम करता है। जब आप जागते हैं आप अपने ब्रेन को कहीं ना कहीं और बिजी कर लेते हैं, वो बॉडी की केयर नहीं कर पाता, इसलिए अच्छी नींद भी जरूरी है। और फोर्थ इज डाइटरी सप्लीमेंट। हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि आप जो खा रहे हैं वो हेल्दी नहीं है, और सप्लीमेंट जरूरी है। अब हम बात करते हैं किस तरह के सप्लीमेंट हमें यूज करने चाहिए और हम कर सकते हैं। वेलकम करता हूं यस ग्रुप ओके लाइफ केयर के साथ। हु आर वी? ओके लाइफ केयर कौन है? वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोबायोटिक बेस्ड कंपनी। प्रोबायोटिक क्या है? गुड बैक्टीरिया। दोस्तों, आप जितना मर्जी अच्छा खाना खा लें, अगर आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही तो उस खाए का कोई फायदा नहीं है। सो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर। और ओके लाइफ केयर फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो प्रोबायोटिक बेस्ड कंपनी है, और हमारे मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट के अंदर ऑलरेडी प्रोबायोटिक्स बाय प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे ही डाल दिया गया है। अदरवाइज बहुत सारी कंपनीज 500, 1000, 2000, 5-5 हजार तक के प्रोडक्ट सेल करती हैं प्रोबायोटिक के लिए, लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोबायोटिक आपको फ्री में मिलता है। सो याद रखिए, हमारी कंपनी जो है प्रोबायोटिक बेस्ड कंपनी है। वर्ल्ड की फर्स्ट हर्बो फूडसूटिकल कंपनी है। हर्बो फूडसूटिकल वर्ड गूगल को हमारी R&D ने ही दिया, उससे पहले नहीं एग्जिस्ट करता था। और हर्बो फूडसूटिकल का मतलब क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, उनके अंदर हर्ब डाली गई है। हर्ब मतलब आयुर्वेदा, जो कि किसी भी प्रॉब्लम को खत्म करने की ताकत रखता है। हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर फूड डाले गए हैं। फूड क्या करता है? हमारी बॉडी की नरिशमेंट करता है, हमारी बॉडी को रिकवरी देता है। और प्रोडक्ट्स के अंदर वो वाली जड़ी बूटियां भी डाल दी जो बीमारियों से लड़ सकती हैं, और वो वाले पार्टिकल्स भी डाल दिए गए, वो वाले फूड पार्टिकल भी डाल दिए गए जो हमारी बॉडी की एक रिकवरी में काम करते हैं। जिसका फायदा क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट वो लोग भी खा सकते हैं जो बीमार हैं, और वो लोग भी खा सकते हैं जो हेल्दी हैं, ये दोनों के लिए बनाए गए हैं। और हमारी कंपनी का ये विजन है कि हम सारे के सारे फूड सप्लीमेंट्स को लिक्विड फॉर्म के अंदर, कॉफी फॉर्म के अंदर, सूप फॉर्म के अंदर, गमीज के फॉर्म के अंदर लॉन्च करेंगे आने वाले टाइम में। कुछ प्रोडक्ट्स हमारे आ चुके हैं, कुछ ऑन द इन द लाइन है, और कुछ आने वाले टाइम में हमें मिलेंगे जो R&D के अंदर अभी काम चल रहा है। तो आने वाले टाइम के अंदर आपको कैप्सूल टैबलेट्स नहीं खाने होंगे, कुछ अलग अलग तरह की कॉफीज और जूस मिलेंगे जो आप खाओगे एज ए फूड, लेकिन वो काम करेंगे एज ए सप्लीमेंट। सो हमारे प्रोडक्ट्स रेडी हैं, अभी यूरोप में लॉन्च होने के लिए प्रोडक्ट्स पास हो चुके हैं। ऑलरेडी हम यूके और कनाडा के अंदर तैयारी में हैं, वो कभी भी लॉन्च हो सकती है कंपनी के प्रोडक्ट्स। और आप खुशकिस्मत हैं, बहुत सारी कंपनीज देखी जो अमेरिका से चली, जो रशिया से चली, जो चाइना से चली, जो कोरिया से चली, जो कहीं ना कहीं से चली, और उन्होंने आके इंडिया के अंदर अपना प्रोडक्ट सेल किया, क्योंकि इंडिया में अच्छा न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं था। लेकिन वी फील प्राउड, हम प्राउड फील करते हैं कि हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं जो इंडिया के अंदर, जिन्होंने कुछ ऐसे सप्लीमेंट बनाए जो आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी मार्केट बनेगी। और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी कॉपियां फॉरेन के अंदर बननी शुरू हो गई हैं, मतलब हमारे फॉर्मूले के बेस्ड ही उन्होंने भी प्रोडक्ट तैयार करने शुरू कर दिए। इतना दम रखती है हमारी R&D टीम कि उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट तैयार कर दिए जो अब्रॉड कंट्रीज भी जिसको फॉलो करने लग गई। सो ईट वेल, लिव बेटर, ट्रस्ट द नेचुरल। देखिए, डिटॉक्सिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आज के टाइम पे? दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। आप खाना खा रहे हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, आप पानी पी रहे हैं फुल ऑफ मिनरल, आप हवा ले रहे हैं, पोल्यूशन ही नहीं है। मैं मजाक कर रहा हूँ, आप भी मजाक सुन रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर ये सारा कुछ जा रहा है एज ए टॉक्सिन। और अगर हम अपनी बॉडी से टॉक्सिन ही नहीं निकालेंगे, मतलब बैड बैक्टीरिया नहीं निकालेंगे, तो बीमारियों का घर तो बना ही रहेगा। सो ये लीवर के अंदर मेनली टॉक्सिन्स जमा रहते हैं।
इसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। ये हमारी बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाइज होती हैं। नंबर 1 स्लाइड है एक बच्चे की, एक बेबी की, जो कि बिल्कुल क्लियर होती है। कुछ भी वो खा रहा है बॉडी के अंदर पूरे का पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम एनवायरमेंटल टच के अंदर आते हैं, धीरे धीरे बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा होने शुरू हो जाते हैं। ये इतने ज्यादा हो जाते हैं कि बॉडी के अंदर जहाँ से एब्जॉर्प्शन होनी है वो जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और उसके बाद अगर हम अच्छा खाना खा भी लेंगे तो वो भी बॉडी एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि अगर हम डिटॉक्सिफाई कर लें तो बॉडी अगेन नंबर 1 स्लाइड की तरह हो जाएगी, जो कि नंबर 3 में शो हो रहा है। तो टॉक्सिन निकालने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, उसको बताने से पहले मैं बताऊं कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन है पता कैसे लगेगा। जब बॉडी में टॉक्सिन होते हैं तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन सिम्टम्स हैं, हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर हो। एब्जॉर्प्शन नहीं होती, आप खाते बहुत हैं, बॉडी को लगता नहीं है। इम्यूनिटी प्रॉब्लम, आप जैसे ही एसी के बाहर आए धूप के अंदर, छींकें आना शुरू, कोल्ड हो जाए, कफ हो जाए, मतलब इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी बुखार हो जाता है। आज से 5 6 7 साल पहले ऐसा होता था, 365 दिन में से लगभग 200 से 300 दिन मेरे को कुछ ना कुछ हुआ ही रहता था। इम्यूनिटी इतनी ज्यादा वीक थी। एनर्जी लेवल डाउन रहता है। बहुत सारे लोग अभी लेट के इस मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे, बहुत सारे तो सो गए होंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी में एनर्जी लेवल ही नहीं बचा इस लेवल तक। ठीक है, जैसे इंटरनेट का डाटा खत्म हो जाता है, बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल भी बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है। आप खुद सोचिए, आपके सामने 2 ऑप्शन है, सामने आपके एक सोफा लगा हुआ है, एक बेड लगा हुआ है। घर पे आते ही आप किधर को ज्यादा जाते हैं, क्या मन करता है कहाँ पे जाएं? सो ये हमारा एनर्जी का लेवल है जो डाउन हो रहा है। हम काम करते करते थक जाते हैं। लैक ऑफ न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर, डेफिनेटली हर एक की बॉडी के अंदर लैक ऑफ न्यूट्रिशन होगा जब टॉक्सिन है बॉडी के अंदर। ग्रे हेयर, आपके बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, आई साइट वीक होनी शुरू हो जाती है, जॉइंट्स पेन करने शुरू हो जाते हैं, सेल बनने की स्पीड जो है वो कम हो जाती है और मरने की स्पीड ज्यादा हो जाती है। एचबी लेवल लो रहता है, स्लीपिंग इश्यूज रहते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं, और हंगर इशू होने शुरू हो जाते हैं। किसी को बहुत ज्यादा भूख लगती है, किसी को भूख ही नहीं लगती। घर वाले कहते हैं खा ले, वो खाता नहीं है, और एक साइड घर वाले कहते हैं बस कर, लेकिन वो हटता नहीं है। डाइजेस्टिव इशू, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, ये तो घर घर की कहानी हो गई है। बहुत सारे लोग हैं जिनको कई साल हो गए वो इसी तरह से निकाल रहे हैं अपनी लाइफ। स्लीपिंग इशू, कईयों को नींद आती नहीं है और कईयों को नींद इतनी आती है कि वो उठते ही नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ भी है तो टॉक्सिन बॉडी के अंदर डेफिनेटली है। अब हेल्दी गट, और अगर डाइजेस्टिव हेल्थ आप चाहते हैं डिटॉक्स करना बॉडी को, तो उसके लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट है लीवर फ्यूल। हमारे पास एक प्रोडक्ट है लीवर फ्यूल, नाम से क्लियर है कि वो लीवर के लिए बना हुआ है। इसके अंदर आयुर्वेदा के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो जो भी चीजें रिकमेंड करते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट है, और जो भी वर्ल्ड लेवल पे न्यूट्रिशन प्रिस्क्राइब्ड रहता है वो इसके अंदर। मिल्क थिसले लीवर के लिए दी बेस्ट हर्ब है, वो इसके अंदर डाली है, और इसके अंदर और भी बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो डाली गई हैं। दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी अगर आपकी बॉडी से टॉक्सिन चले गए, क्योंकि ये कोई भी बीमारी नहीं है, ये प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम मतलब किसी ना किसी चीज की कमी है या फिर बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो रही। डिटॉक्सिफिकेशन के कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं। लिवर फ्यूल के अलावा आप एलोवेरा जूस यूज कर सकते हैं, आंवला जूस यूज कर सकते हैं, त्रिफला जूस यूज कर सकते हैं, फेनल सीड ड्रॉप यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, इसमें आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, कौन सा फ्लेवर, कौन सी हर्ब, क्या टेस्ट वाला हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब आप बीमार हो गए तो आप कुछ भी चूज नहीं कर पाएंगे। ब्लड सर्कुलेशन सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम, लोगों का ब्लड सर्कुलेट ही नहीं कर रहा। कैंसर क्यों बढ़ रहा है? बॉडी के जिस पार्ट तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ऑक्सीजन कैसे जाएगी? थ्रू ब्लड। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वहां पे कैंसर सेल एक्टिवेट हो जाता है। कैंसर सेल हर एक की बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन वो तब तक एक्टिवेट नहीं होता जब तक बॉडी के हर एक पार्ट को ऑक्सीजन मिल रही है। जब वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो एक्टिव हो जाएगा और कैंसर बनेगा, शरीर अपने आप को खाना शुरू कर देगा। अब ब्लड सर्कुलेशन के सिम्टम्स क्या हैं? हाथ पैर सो जाना, ठंडे पड़ जाना, स्वेलिंग हो जाना फीट्स के अंदर, अटेंशन में प्रॉब्लम रहना,
आप सुन तो रहे हैं, आपके सामने वीडियो तो चल रही है, मैं तो बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन आपका ध्यान ही इधर उधर, कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत है, आप एक्टिव नहीं है, वर्किंग मेमोरी कम हो रही है। फटीग, लैक ऑफ एनर्जी का रीजन एक ब्लड सर्कुलेशन भी है। अब आपने बहुत अच्छा खा लिया, डिटॉक्सीफाई तो कर लिया बॉडी को, लेकिन वो एब्जॉर्ब भी हो गया, पूरे बॉडी तक कैसे पहुंचेगा अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी तो। जॉइंट पेन की प्रॉब्लम रहना, मसल क्रैम्प होना, स्किन कलर चेंज हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, ये सारे के सारे सिम्टम हैं जब आपके ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है। यू विल फेस नो प्रॉब्लम इन हार्ट टिल 80% ब्लॉकेज। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन पुट किया था कि कितने लोगों को लगता है हम हेल्दी हैं, फिट हैं, उन सभी लोगों ने हाथ उठाया जिनकी बॉडी के अंदर अभी तक 80% ब्लॉकेज नहीं हुई, क्योंकि अभी तक हमारी बॉडी ने कोई सिम्टम नहीं दिया कि हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है। लेकिन यस, प्रॉब्लम है, क्योंकि हम वही खाना खा रहे हैं। अभी आप कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाएंगे, अभी आप एचबी लेवल चेक करवाएंगे, लगभग 90% लोगों के अंदर वो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम वही खान पीन यूज कर रहे हैं और उसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। तो होगा क्या, हम वेट करें कब तक 80% ब्लॉकेज नहीं होती, या कुछ और करें। देखो, 80% ब्लॉकेज मतलब बॉडी अब काम करना लगभग बंद कर रही हो, लेकिन उससे पहले भी आपकी बॉडी में वो सारे सिम्टम हैं जो मैंने पहले किए, कि आपकी बॉडी एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रही, आप एक्टिव नहीं हैं। जब आप काम करते हैं आपको लगता है यार मैं बड़ा स्लो हो गया, बॉडी बड़ी स्लो हो गई है, तो 80% ब्लॉकेज तब है जब आपको डॉक्टर के पास जाना मजबूरी है। आप जाते हैं तो डॉक्टर क्या करवाएगा, वही सेम प्रोसेस, आपका डायग्नोज होगा, टेस्ट होएगा, वो बोलेगा एलडीएल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, आपकी बॉडी में ब्लॉकेज है, आपको स्टंट बढ़वाना पड़ सकता है, आपको बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये कोई भी किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एट द एंड आपको वो ड्रग्स के ऊपर लगा के रखेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम आए ना, आपको कभी हार्ट फेलियर का दिन ना देखना पड़े, उसके चांसेस बहुत कम हो जाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना है। हार्ट फ्यूल एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जो आपके हार्ट को हेल्दी रखेंगे, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को एक्यूरेट रखेंगे। CO-Q10 आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मैग्नीशियम पोटाशियम बॉडी के लिए क्यों जरूरी है आप सर्च कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके गूगल पे जाके इन सारे चीज़ों का बेनिफिट सर्च करें और क्यों बॉडी के लिए जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, गामा ओरिजिनोल, ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, और ये हमारे राइस ब्रेन ऑयल में भी डाला, ऑयल में भी होता है। अगर आप उसको भी यूज करना शुरू करेंगे तो हार्ट के रिस्क कम होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो अगेन आप गूगल पे जाके इनके बारे में सर्च कर सकते हैं, रेड ग्रेप, अर्जुन शाल, गामा ओरिजिनल, ओमेगा 3, विटामिन D3, CO-Q10, ये सारे का सारा कॉम्बिनेशन है इस प्रोडक्ट के अंदर, जो आपके हार्ट को हेल्दी भी रखेगा और अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको बहुत जल्दी खत्म कर देगा। साइंस बैक्ड हेल्थ बेनिफिट ऑफ ओमेगा 3। ओमेगा 3 के बहुत सारे बेनिफिट हैं, और इस सीजन के अंदर आप बुजुर्गों से पूछेंगे तो वो सीजनल फूड चेंज करते थे। कैसे होता था, सर्दियों के अंदर वो फ्लैक्स सीड खाना शुरू कर देते थे। आपने कभी देखा होगा, पिनियां बनती हैं हमारे पंजाब में, इंडिया में सारे बनती होंगी, उसके अंदर फ्लैक्स सीड डाला जाता है, अलसी जिसको बोलते हैं, ठीक है, अलसी की पिनियां बनती थी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के लिए सर्दियों के अंदर जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल कर देता था, और उसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल होता था, ठीक है। वो ऐसी फैटी एसिड होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। क्योंकि एक बात बोली जाती है, अच्छे काम करने पड़ते हैं, बुरे अपने आप हो जाते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर गंदगी अपने आप आ जाएगी, निकालना आपको पड़ेगा। आपके फेस के ऊपर डस्ट अपने आप पड़ेगी, आपको डालनी नहीं है उठा के, लेकिन साफ आपको ही करनी पड़ेगी। सो उसी तरह से बॉडी के अंदर जो भी सर्विस रिक्वायर्ड है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको खत्म आपको करना है। प्रॉब्लम ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर आ ही रही है हमारे खान पीन हवा के वजह से, ठीक है। ओमेगा 3 के बहुत सारे बेनिफिट हैं, आप उसको यूज करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर अगर कोई इंसान है तो उसको आप हार्ट फ्यूल या ओमेगा फ्लेक्स जरूर रिकमेंड करें।
आप और मेरे को ये समझ आनी चाहिए कि वो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और अमृत की तरह काम करेगा। लेकिन अगर हम इग्नोर करते हैं तो रिजल्ट आपके सामने है। हाई बीपी वाले लोगों को 51% चांसेस हैं कि पैरालाइज हो जाएगा। हाफ बॉडी काम करना बंद कर देगी। हाफ एक बार में बंद करेगी तो हाफ दूसरी बार में करेगी, तो मतलब खत्म। हाई बीपी वालों को 45% लोगों को हार्ट अटैक आता है। आपने सुना होगा, हार्ट अटैक आ गया, अच्छा भला था, सही से सोया था, अभी तो मेरे साथ ही था, मैं घर पे पहुंचा हूँ, वो घर पे पहुंचा नहीं है। ये सारी बातें आपने सुनी है। हार्ट अटैक एकदम से लोगों को लगता आ जाता है, लेकिन वो बीपी की टेबलेट लेके अपने आप को फिट समझते हैं। ऐसा नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए हमारे पास कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं। हार्ट फ्यूल यूज डेफिनेटली करवाएं। ओमेगा फ्लेक्स यूज हो सकता है। अर्जुन गार्लिक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जिन लोगों को बीपी की दिक्कत, जहाँ ब्लड गाढ़ा है उनके, तो उसकी प्रॉब्लम रहती है, मुक्तावटी यूज कर सकते हैं हम। इलायची ड्रॉप भी अच्छा रहता है, आप पानी में लिक्विड में डाल के इलायची ड्रॉप भी यूज कर सकते हैं जिनको हाई बीपी की दिक्कत रहती है। अब डेली न्यूट्रिशन अगेन याद करवा दूं, या तो फूड से मिलेगा या सप्लीमेंट से मिलेगा। और सप्लीमेंट हो सकते हैं टेबलेट, कैप्सूल, पाउडर और ड्रिंक्स की फॉर्म के अंदर। वाई माई 90। दोस्तों मल्टीविटामिन का नाम आपने सुना होगा, कोई अनसुना नहीं है। और आज अगर मैं एक एक पर्सन से पूछूं, क्या हर इंसान को मल्टीविटामिन लेना चाहिए, कितने लोगों को लगता है कि मल्टीविटामिन मुझे जरूरी है अगर मैं चाहता हूं कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे? हैंड रेज करके बताएं। कितने लोगों को लगता है कि हर इंसान को मल्टीविटामिन जरूरी होता है अगर वो फिट रहना चाहे? ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ दी पर्सन एग्री कर रहे हैं कि मल्टीविटामिन जरूरी है। दोस्तों वाकई में ही ये जरूरी है। अब होता क्या है, अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन भी पूछूं, क्या सुबह की सैर जरूरी है, तब भी सारे लोग हैंड रेज करेंगे। लेकिन करता कौन कौन है? वही जिसको डॉक्टर पर्ची लिखने के बाद, पैसे लेने के बाद पर्ची पे लिख के देता है कि सैर करना जरूरी है, आप डायबिटिक हो गए। आप चाहते हैं कि आपको भी कोई डॉक्टर बुलाए, पर्ची काट के लिख के दे कि अब सैर नहीं करोगे तो जिंदगी खत्म है? या वैसे ही आप मेरे कहने से समझ लो कि सैर करनी जरूरी है? सो उसी तरह से मल्टीविटामिन है। आप क्या चाहते हैं कि एक डॉक्टर आपको लिख के दे कि आपकी बॉडी के अंदर मल्टीविटामिन जरूरी है, और इस काउंटर पे मल्टीविटामिन मिलेगा, आप जाके परचेज कर दीजिए, और वो आपको मिले 2,000, 5,000, 10,000 का, और डॉक्टर कहे कि यही खाना है, तभी आप बच पाओगे? क्या आपने उसकी वेट करनी है, या मेरे कहने पे आप ये वाला मल्टीविटामिन जो कि दुनिया का बेस्ट है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा हर्ब्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मैं आपको आज बोल रहा हूँ कि आप खाना शुरू कर दीजिए, ताकि कभी भी डॉक्टर से पर्ची कटवा के आपको लिखवाने की जरूरत ना पड़े कि मल्टीविटामिन बॉडी के लिए जरूरी है। ठीक है, रियलाइजेशन जरूरी है आपको खुद को। अगर आप नहीं खा रहे, एक बार खा के तो देखिए मेरे कहने से। आप फील तो करिए डिफरेंस क्या आ रहा है बॉडी के अंदर। आप किसी को बताने जाएंगे कि मल्टीविटामिन जरूरी है, आप कैसे बता सकते हैं आपको क्या बेनिफिट मिला? आप एक बार खा के बॉडी में फील तो करिए कि क्या चेंजेस आए, एनर्जी लेवल में चेंज आए, आपका काम करने का मन करने लगा, आपको नींद अच्छे से आने लगी, आपकी टेंशन कम होने लगी। क्या फायदा हुआ मल्टीविटामिन खा के? अब देखो तो सही। आपकी फिजिकल वेलनेस बढ़ी, आपकी मेंटल अलर्टनेस बढ़ी, आपके कोई बॉडी में पेन वगैरह चलती थी वो कम होगी, आपका काम करने का मन नहीं करता था अब करने लगा, आप प्रेजेंटेशंस करते नहीं थे, आपको सीनियर की बात समझ नहीं आती थी अब आने लगी। क्या चेंजेस हुए? अब फील तो करो। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स कौन से शेयर करोगे? गूगल से सर्च करके कि मल्टीविटामिन के ये बेनिफिट होते हैं। खुद के बेनिफिट देखो, आपको क्या बेनिफिट मिला। आप ज्यादा बेटर लोगों को बता पाओगे कि मैं इस एज का हूं और मैंने मल्टीविटामिन यूज करके ये बेनिफिट्स लिए। सो
My90 जो मल्टीविटामिन है ये स्पेशल क्यों है? लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी लिखा हुआ है ये मोस्ट ऑफ दी कंपनीज के अंदर होता है मल्टी मिनरल और मल्टीविटामिन ओनली। मार्केट से कोई भी मल्टीविटामिन लेंगे उसमें कुछ मिनरल होंगे और विटामिन होंगे। लेकिन ओके लाइफ केयर के My90 में क्या खास है? हमने इसमें प्रोबायोटिक्स डाले हैं जो डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। हमने इसमें एंटीऑक्सीडेंट डाले हैं जो आपका स्ट्रेस कम करने का भी काम करते हैं, आपकी बोन हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, हार्ट के लिए भी अच्छे हैं, माइंड के सॉल्यूशंस हैं, मसल की रिकवरी इजी हो जाती है और मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छा प्रोडक्ट है ये मार्केट के मल्टीविटामिन में आपको नहीं मिलता, वहां पे सिर्फ विटामिन और मिनरल मिलते हैं, लेकिन हमने एक्स्ट्रा में ये डाले हुए। अब इससे और एडवांस, ठीक है, अगेन गट हेल्थ तो है ही, ड्रग रेजिस्टेंस नहीं होगा। बहुत सारी दवाइयां खा खा के हमारी बॉडी ऐसी हो चुकी है कि अब वो दवाइयां असर करना बंद कर चुकी हैं, लेकिन My90 को आप यूज करते हैं तो और भी बहुत सारे बेनिफिट होंगे। ज्यादा डोजेज ले रहे थे कभी मेडिसिन की, वो कम डोजेज पे भी इंसान टिकना शुरू हो जाएगा। स्पोर्ट्स ग्रेड के लिए अच्छा है, मसल फंक्शनिंग के लिए अच्छा है, ब्रेन वेलनेस के लिए अच्छा है, स्टेमिना बिल्डिंग के लिए ये प्रोडक्ट अच्छा है और इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है। सो और कौन से हमारे पास मल्टीविटामिन न्यूट्रिशन प्रोडक्ट हैं? बच्चों के लिए ब्रेव किड्स दी बेस्ट है। नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। My90 ओवरऑल कोई भी यूज कर सकता है 18 प्लस की एज में। फाइटर 40 फीमेल्स के लिए अलग से डिजाइंड एक स्पेशल प्रोडक्ट है, क्योंकि 40 ईयर के बाद उनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो डिफरेंट होते हैं, उनके लिए स्पेशल मल्टीविटामिन है फाइटर 40। पिंक 18 प्लस 18 टू 40 एज फीमेल के लिए अगेन है, लड़कियों के लिए वो यूज कर सकते हैं ताकि उनको कभी पीसीओडी की प्रॉब्लम ना आए। प्रो हेल्थ अगेन एक ऐसा पाउडर फॉर्म के अंदर है, आप दूध के अंदर या पानी के अंदर डाल के इसको यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जूस बहुत अच्छा न्यूट्रिशन दे सकता है। वुमेन पावर एंड काउंट अप सिप। अब इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखो मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब इंडिया ये सोच ले कि मैं आर्मी तब लगाऊंगा जब कोई अटैक करेगा, तो कुछ नहीं हो सकता। हमें इम्यूनिटी की याद तब आती है जब हमारे ऊपर बीमारी हावी हो जाती है, फिर हम सोचते हैं कि इम्यूनिटी को बूस्ट करें। तब बूस्ट नहीं होती, तब रिकवर हो रही होती, क्योंकि बेटा इम्यूनिटी जीरो से भी नीचे जा चुकी होती है। लेकिन इम्यूनिटी हर एक इंसान को रखनी चाहिए बॉडी के अंदर, ताकि जो भी बैड बैक्टीरिया या वायरस बॉडी के अंदर आए वो अपने आप ही खत्म हो जाए, आपको पता भी ना चले और डॉक्टर को बताने की जरूरत ना पड़े कि मेरी बॉडी के अंदर कोई वायरल गया है। सो इम्यूनिटी क्या होता है? हमारी बॉडी का एक ऐसा फंक्शन होता है जो ऑटो मोड पे चलता है और बीमारियों से फाइट करता है। अफोर्डेबल प्रीमियम के अंदर हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसके अंदर मैंगोस्टीन है, नोनी है, सी बकथॉर्न है, लिकोरिस रूट है। सिंपल भाषा में बात करूं, वात पित्त और कफ तीन तरह के रोग बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ दी होते हैं लाइफस्टाइल डिसीजेस की वजह से। इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन रहती है, जहाँ बॉडी में कोई ना कोई इन्फ्लामेशन आ जाती है। उन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है i3 प्रोडक्ट। बहुत ही अफोर्डेबल है और आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। खुशी होती है कि आज के टाइम पे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो i3 रिकमेंड करते हैं और लोग हमसे मांगते हैं कि हमें i3 चाहिए। मैं कहता हूँ आपको कैसे पता कि i3 जरूरी है बॉडी के लिए? तो वो कहते हैं कि किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि i3 यूज करो, आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन चल रही हैं वो खत्म हो जाए। सो इस लेवल के हमारे प्रोडक्ट्स हैं। इम्यूनिटी बूस्टर बहुत सारे हैं हमारे पास, i3 दी बेस्ट है। उसके बाद अरुग्या बटी, अश्वगंधा, गिलोय, ओके फिटनेस, 4 स्पाइसेस, पंच तुलसी, आंवला, KSM 66, वुमेन पावर, काउंट अप सिरप, ये सारे के सारे इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। इंडिया के अंदर दोस्तों 58% चिल्ड्रन, 53% नॉन प्रेग्नेंट और 50% प्रेग्नेंट वुमेन अनिमिक पाई जाती हैं। उनके अंदर आयरन की प्रॉब्लम, खून की कमी, तो आप उसके लिए अगर मल्टीविटामिन यूज करेंगे तो वो कमी खत्म हो जाएगी और आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर कर पाएगी। जरूरी है, अगर बॉडी में खून ही नहीं है तो बॉडी में फिर क्या है? अगर किसी गाड़ी के अंदर पेट्रोल ही नहीं है, डीजल ही नहीं है, चाहे वो BMW और डी, चाहे बुगाटी, जो मर्जी हो, बिना पेट्रोल के डीजल के वो नहीं चल सकती। तो हमारी बॉडी के अंदर मस्ट है ब्लड के अंदर HB लेवल होना। काउंट अप सिरप आज की बहुत जरूरी डिमांड है,
ठीक है, काउंट अप सिरप किस लिए यूज होता है? बॉडी के अंदर अभी इस टाइम पे करंटली सीजन चल रहा है, प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं, सेल की कमी हो रही है। अगर बुखार की वजह से सेल्स में कमी आ रही है, आप काउंट अप सिरप यूज करवा सकते हैं, आपको बहुत अच्छे और जल्दी रिजल्ट देता है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, प्लेटलेट बूस्टर है, रिड्यूस करता है आपके फीवर को, मेंटल अलर्टनेस बढ़ाता है, बहुत सारे बेनिफिट देता है। कोई भी इंसान इसको यूज कर सकता है और रेगुलरिटी में भी कर सकता है, ताकि बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। वुमेन पावर वुमेन्स के लिए बना हुआ सिरप है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, किडनी डिसऑर्डर के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, पिंपल एक्ने में आप यूज करके देख सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है तो अच्छा प्रोडक्ट है, जॉइंट पेन और स्टिफनेस जहाँ वीकनेस लग रही हो आप इसको यूज करेंगे तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, हेल्दी यूरिन फ्लो बना रहेगा, मेंटल हेल्थ बनी रहेगी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। कंप्लीट हेल्थ एंड ब्यूटी टॉनिक फॉर वुमेन। पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम आज के टाइम पे बहुत बढ़ रही है। दोस्तों पहली चीज तो ये ध्यान रखें, आपकी फैमिली में कोई भी लड़की 18 से कम है या अभी बच्चा है 2 3 4 5 7 साल का, तो उसको ब्रेव किड्स जरूर यूज करवाएं। अदरवाइज प्यूबर्टी, जिसको हम काइंड ऑफ जवानी बोलते हैं, जो कभी 13 14 साल की उम्र में प्यूबर्टी शुरू होती थी लड़कियों के अंदर, वो आज 10 10 साल के एज के अंदर शुरू हो गई है। 10 10 साल की एज में ही लड़कियों के अंदर पीरियड्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। और उसके बाद उनकी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाती, हाइट नहीं बढ़ पाती। सो आप ब्रेव किड्स बच्चों को देना शुरू करें ताकि कभी भी उनको ऐसी प्रॉब्लम ना आए। पिंक 18 मैंने जैसे बताया था, ये मल्टीविटामिन है फीमेल्स के लिए, अप टू 40 और 40 प्लस के लिए ये फाइटर 40 प्रोडक्ट है। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज जॉइंट की प्रॉब्लम। आप सर्च करेंगे जॉइंट्स के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च होता है, फैमिली सफर करती है, पर्सन सफर करता है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम बॉडी की केयर नहीं करते। जॉइंट सभी के बूढ़े होने हैं और उनको ग्रीसिंग चाहिए। अब ऑर्थोमेगा साल के अंदर हर इंसान 1 साल के अंदर 1 या 2 बॉक्स ऑर्थोमेगा जरूर यूज करें, ताकि कभी भी आपको ऐसे दिन ना देखने पड़े कि आपके घुटने प्लास्टिक के लगे हों, आपके हिप्स प्लास्टिक के लगे हों। आप अगर नेचुरल बॉडी के साथ जीना चाहते हैं तो ऑर्थोमेगा जरूर 1 साल के अंदर 1 2 बार जरूर यूज करें। और अगर किसी को जॉइंट्स की प्रॉब्लम चल रही है तो उसको आप रेगुलरिटी में लगातार 6 मंथ यूज करवाएं, आपको मिरेकल दिखेगा रिजल्ट के अंदर। जॉइंट केयर के हमारे पास कुछ और भी प्रोडक्ट हैं। अगर आप जॉइंट की केयर करना चाहते हो, प्रॉब्लम कोई नहीं, आप हल्दी किंगर भी यूज कर सकते हो, कुरकुमिन यूज कर सकते हो, जॉइंट जिम, कैल्शियम, ओमेगा फ्लेक्स, यूरिक एसिड, ये आप यूज कर सकते हो। इसके बाद हमारा डेली नीड, हम क्या कर खाते हैं? मिर्च, हल्दी, चाय, तेल, सब के सब जहरीले। ये न्यूज़पेपर इंडिया का ही है, अमर उजाला आपने सुना होगा, 2006 का है। अपने आप से पूछिए पहले मिलावट ज्यादा थी कि अब? अगर 2006 की न्यूज़ है तो 2020-21 में क्या चल रहा होगा? हो सकता है सिर्फ जहर ही हो, मसाले हों ही। तो अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा ट्रस्टेड प्रोडक्ट यूज करना अपनी फैमिली के अंदर, तो आप यूज कर सकते हैं कोर स्पाइसेस। इंडिया के अंदर इससे बेहतरीन क्वालिटी के स्पाइसेस आपको नहीं मिलने वाले, ये दी बेस्ट हैं। और सिर्फ स्पाइसेस हैं, इसके अंदर जीरो मिलावट है, कोई कलर मिक्स नहीं है, कोई फ्रेगनेंस नहीं डाली गई, कुछ भी नहीं डाला गया, बिल्कुल नेचुरल है। जब आप इसका पैक ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी सेंसेस बताएंगे कि इसमें कुछ खास है, नेचुरल। आपके घर में कोई बुजुर्ग होगा 50 60 साल का, आप जब इस टर्मरिक का पैकेट ओपन करके उसके पास लेके जाएंगे, वो खुश हो जाएगा और उसको अपना बचपन, अपनी जवानी याद आ जाएगी कि वाकई हमारे खाने में ऐसी खुशबू होती थी जो आज इन स्पाइसेस के अंदर मेरे को दोबारा कई सालों बाद देखने को मिली। सो अगर आप इनको यूज करते हैं तो आने वाले टाइम में बेस्ट, वैसे ही आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी और बीमारियों से आप बचे रह सकते हैं। ठीक है, टर्मरिक पाउडर, बहुत सारे हमारे पास स्पाइसेस हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा। बच्चों को टूथपेस्ट करवाने से पहले जरूर जाने इसके साइड इफेक्ट। दोस्तों क्या एज होती है बच्चों को ब्रश करवाने की? किसी को नहीं पता, जिसका बच्चा जब शुरू हो जाए तो ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 20 साल पहले टूथपेस्ट कम थे तो दांतों की प्रॉब्लम भी कम थी। जब से टूथपेस्ट ज्यादा आ गए, डेंटिस्ट भी ज्यादा आ गए और दांतों की प्रॉब्लम भी बढ़ गई। सो हम चेक करें कि टूथपेस्ट के नाम पे उस प्रोडक्ट के अंदर है क्या जो हमारे दांतों को खराब कर रहा है।
ये तो क्लियर है कि ब्रश हर इंसान कर रहा है, तो फिर दांत खराब क्यों हो रहे हैं? या तो वो काम नहीं कर रही टूथपेस्ट, या उसके अंदर ऐसा डाला गया है जो दांतों को खराब करे और डेंटिस्ट का बिजनेस चले। सो हमारे पास बहुत ही अच्छा एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद प्रोडक्ट आया है, मैं उसके बारे में बताऊं। ये सारे के सारे मार्केट क्रिएट कर रहे हैं डेंटिस्ट के लिए। फ्लोराइड के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। सो टूथपेस्ट लॉन्च हुआ है स्पेशल फॉर बेबीज, आपके किड्स के लिए अच्छा। आप चाहते हैं कि टूथपेस्ट यूज करवाएं तो ये बहुत अच्छा है। आपका बच्चा टूथपेस्ट लाइक नहीं करता, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है या उसे पसंद नहीं है, वो ब्रश नहीं करता, एक बार आप ये टूथपेस्ट उसको दें करने के लिए, मैं दावा करता हूँ शायद वो जब जब पेस्ट देखेगा उसका मन करेगा एक बार फिर से ब्रश करूं, एक बार फिर से ब्रश करूं। और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितनी बार मर्जी वो ब्रश कर ले। बबल गम फ्लेवर है और ये नेचुरली तैयार किया गया है, इसका नुकसान नहीं होगा अगर वो बार बार भी करता है, क्योंकि ओरल किसी भी तरह की इन्फेक्शन ये क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन बच्चा ज़्यादा छोटा है तो उसको उसकी रीच से दूर रखें, क्योंकि कई बार बच्चा पेस्ट खा भी जाता है और ज़्यादातर खा जाता है क्योंकि उसे कुरली करनी नहीं है। ऐसे ही और टूथपेस्ट हैं जो कि बच्चों के लिए ना कह के मैं कहूँ कि यंगस्टर के लिए या फिर एज पर्सन के लिए है, जो आपके दांतों की इन्फेक्शन को वैसे ही ठीक कर देंगे। आप ये समझिए कि ये आपके डेंटिस्ट ही हैं, आपको डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं होगी अगर आप इनको यूज करते हैं। गैनोडर्मा वाली टूथपेस्ट, बी परपोलिस और एलोवेरा वाली टूथपेस्ट, प्रोबायोटिक वाली टूथपेस्ट, इन डेफिनेटली अगेन आपके पास ऑप्शन है। वेलनेस के अंदर है तो आप चूज कर सकते हैं। इलनेस के अंदर आपके पास क्या है, वही आरटीसी, मेरे को नाम नहीं पता, वही सब कुछ करवाना पड़ेगा। द डिसीजन इज इन योर हैंड। आप क्या चाहते हैं? पैसा तो खर्च करना है, कहाँ पे करना है? वेलनेस में करना है, इलनेस में करना है? वो लेके आना है जो आने वाले टाइम में आपका पैसा डॉक्टर के पास भी खर्च करवाए, या वो लेके आना है जो कभी डॉक्टर का मुंह देखने की जरूरत ही नहीं हो? पिछले 8 साल से मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गया। हाँ, मैं घर पे खर्चा करता हूँ अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी फैमिली की बॉडी के ऊपर, क्योंकि मैं, अगर वो कहते हैं कि क्या जरूरत है इनको खाने की, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, हॉस्पिटल जाके मेरे को फोन मत करना कि हम बीमार हैं। यहाँ पे खा लो, उतना नहीं खा पाओगे जितना डॉक्टर खा जाएंगे। सो प्रेजेंटेशन यहीं पे ओवर होती है, एंड